नए वीडियो में जिसका टॉपिक है रैंडम फैक्ट्स एंड मिस्टीरियस थिंग्स अबाउट अंटार्कटिका। पहला, विश्व का सबसे ज़्यादा स्वच्छ पानी अंटार्कटिका में है। दोस्तों, पूरे ही विश्व का 60 से 90% तक का स्वच्छ पानी सिर्फ अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। और अंटार्कटिका की आइस शीट्स, जिन्हें बर्फ़ की चादर भी कहा जाता है और जो कि पृथ्वी की सबसे बड़ी बर्फ़ की चादर है, वो लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैली हुई है, जो कई अंटार्कटिक पर्वत श्रृंखलाओं, पहाड़ियों और पठारों को ढककर फैली हुई है। और यहाँ पर 1% ही ऐसा हिस्सा है जो कि बर्फ़ से न ढका हो। दूसरा, अंटार्कटिका पर लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अंटार्कटिका कितनी ठंडी जगह है, इसलिए वहाँ ज़िंदगी जीना बहुत ही कठिन है। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर वहाँ कितने जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिका पर कोई भी इंसान परमानेंटली नहीं रहता। हाँ दोस्तों, वहाँ पर 1000 से 5000 तक लोग ही रहते हैं, जो भी साइंटिस्ट स्टेशन पर रहते हैं। और दोस्तों, वहीं अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो वहाँ पर मुख्य तौर पर पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, व्हेल सील्स और सी बर्ड्स रहते हैं, जो वहाँ की कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, अगर वहीं हम पेड़ पौधों की बात करें तो वहाँ पर अंटार्कटिक हेयर ग्रास और अंटार्कटिक पियरलोवोर्ट के अलावा वहाँ मुख्य तौर पर कोई भी दूसरे पेड़ पौधे नहीं रहते। तीसरा, अंटार्कटिका इज ए डेजर्ट। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब जब पूरा ही अंटार्कटिका बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है तो फिर ये डेजर्ट कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी हम डेजर्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बालू, रेत के टीले और तेज़ गर्मी पड़ने वाली जगह आती है। लेकिन दोस्तों, तकनीकी तौर पर डेजर्ट का मतलब उसकी गर्मी और बालू रेत से नहीं होता, या उसका पता वहाँ की गर्मी से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि डेजर्ट का पता वहाँ पर होने वाली बारिश, बर्फ़ और कोहरे से पता चलता है। इसीलिए डेजर्ट एक उसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर पूरे ही वर्ष में बहुत कम मात्रा में बारिश हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पिछले 30 सालों से सिर्फ 10 यानी 0.4 इंच तक ही बारिश होती है। और दोस्तों, आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि थार डेजर्ट कितना गर्म होने के बावजूद वहाँ एवरेज रेनफॉल 4 इंचेस तक ही होती है, जो कि अंटार्कटिका में होने वाली बारिश से 10 गुना ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों, यह भी एक कारण है कि अंटार्कटिका को एक डेजर्ट कहा जाता है। चौथा, अंटार्कटिका कभी मेलबर्न जितना गर्म हुआ करता था। दोस्तों, आज तक का सबसे ठंडा तापमान, जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस का था, वो अंटार्कटिका में मापा गया था। इसीलिए दोस्तों, हमारे लिए यह मानना कठिन है कि यह जगह कभी मेलबर्न जैसे 13 डिग्री सेल्सियस तक कैसे गर्म हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिका हमेशा से ही इतनी ठंडी और इतनी बड़ी बर्फ़ की चादर से ढकी हुई जगह नहीं थी। दोस्तों, रिसर्चर्स के अनुसार 40 से 50 मिलियन सालों पहले अंटार्कटिका का तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस यानी 62.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हुआ करता था। और दोस्तों, इसके साथ ही साइंटिस्ट्स से मिले फॉसिल्स के अनुसार कभी वहाँ पर हरे भरे जंगल और डायनासोर्स के होने के संकेत मिले हैं। पाँचवा, अंटार्कटिका में मिली 175 साल पुरानी हड्डियाँ। दोस्तों, अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी कोना कहा जाता है। यह ऐसा इलाका है जहाँ हद निगाह तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। दोस्तों, अंटार्कटिका एक ठंडी जगह होने के साथ साथ एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह भी है, क्योंकि दोस्तों, इस महाद्वीप पर इंसानों का रह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ बर्फ़ में इंसानों के कुछ अवशेष मिले हैं जो अपने पास कई राज छुपाए हैं। इस मुश्किल जगह पर बहुत से वैज्ञानिक और खोजकर्ता पहुँचे, लेकिन उनमें से बहुतों के शव तक नहीं मिले और उनकी मौत एक रहस्य ही बनी रही। अंटार्कटिका पर लिविंगस्टन नाम का एक द्वीप है। यहाँ साल 1980 में चिल्ली खोजकर्ताओं को एक महिला की खोपड़ी और जांघ की हड्डी मिली, जो कि 175 साल पुरानी थी। और दोस्तों, इसी प्रकार न जाने अंटार्कटिका में और भी कितने रहस्य दबे पड़े हैं। नंबर 6, अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन नहीं है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी थोड़ी टिल्ट होने की वजह से साउथ पोल पर लॉन्गिट्यूड लाइन, जो कि हमें ग्लोब पर अलग अलग टाइम जोन देती हैं, वो सभी एक सिंगल पॉइंट पर मिली हैं। इसीलिए दोस्तों, वहाँ 6 महीने लगातार कड़ाके की ठंड पड़ती है और वहाँ लगातार 6 महीनों तक कभी सूर्य नहीं उगता। और वहीं सर्दियों के बाद वहाँ गर्मियों में भी लगातार 6 महीने तक बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ती है और वहाँ कभी सूर्य अस्त नहीं होता और हमेशा सूर्य उगा रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार से वहाँ टाइम का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।